राधे राधे दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस बार 20 जुलाई 2021 को देवशयनी एकादशी का व्रत और पूजन किया जाएगा। साथ ही इसी दिन से चातुर्मास का प्रारंभ होगा, यानी श्री हरि विष्णु योग निद्रा में 4 माह के लिए चले जाएंगे और साथ ही 4 महीनों के लिए सभी शुभ और मांगलिक कार्य भी बंद हो जाएंगे। कार्तिक माह की एकादशी को श्री हरि योग निद्रा से बाहर आएंगे और फिर से सभी शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे आप बहुत ही सरल तरीके से इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करें। व्रत अगर आप करते हैं एकादशी का तो व्रत करें, और अगर आप व्रत करने में सक्षम नहीं हैं तो आप लोग किस प्रकार से उनका पूजन करें जिससे कि आपको भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति हो सके। और साथ ही दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल बटन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। दोस्तों, चैनल पर हर हफ्ते एक जन्म कुंडली का चयन किया जाता है फ्री जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए, तो अगर आप भी चाहें तो अपनी डिटेल्स कमेंट करके दे सकते हैं। दोस्तों, एकादशी तिथि का प्रारंभ तो 19 जुलाई 2021 सोमवार से ही हो जाएगा, लेकिन एकादशी का व्रत जो है वो 20 जुलाई 2021 मंगलवार के दिन किया जाएगा और देवशयनी एकादशी व्रत का पारण यानी कि जो समापन होता है वो 21 जुलाई 2021 बुधवार के दिन द्वादशी तिथि में किया जाएगा। तो किस प्रकार से हम एक सरल तरीके से इस दिन भगवान का पूजन करें, ये मैं आप लोगों को बताऊंगी इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप इस दिन व्रत करते हैं यानी कि एकादशी का व्रत करते हैं तो सबसे पहले अपने व्रत का संकल्प लें। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का महत्व बहुत ज़्यादा बताया गया है। महाभारत के समय पे श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर और अर्जुन को इस व्रत के बारे में बताया था और धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के कहने पर एकादशी व्रत को धारण किया था, जिसके ही फलस्वरूप उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों, एकादशी व्रतों में राजा हैं। इनको सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। इसके साथ ही आपके जीवन से हर तरह की परेशानी दूर हो जाती है। तो इसलिए अगर आप कर सकते हैं, आप सक्षम हैं, तो इस दिन व्रत जरूर करें। और अगर आप सक्षम नहीं हैं, आप व्रत नहीं कर सकते हैं, तो जो विधि मैं आपको बताने जा रही हूँ, इस विधि से आप भगवान का पूजन तो अवश्य ही करें। ये बहुत ज़रूरी है कि इस दिन हम भगवान का पूजन ज़रूर करें। दोस्तों, इस एकादशी को आषाढ़ी एकादशी, पद्मा एकादशी, हरिशयनी एकादशी और देवशयनी एकादशी नामों से भी जाना जाता है। अब चलिए बताती हूँ कि किस प्रकार आप लोग इस दिन सरल तरीके से भगवान का पूजन कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर आप लोग पूरे घर में किसी पत्ते की सहायता से गंगा जल का छिड़काव करें। अगर गंगा जल उपलब्ध ना हो तो आप लोग एक लोटे में साफ जल ले लें, उसमें 1 चुटकी हल्दी मिला लें और उसके बाद इस जल का आप पूरे घर में छिड़काव कर दें। खास करके अपने मुख्य द्वार के आसपास यानी कि जो आपके घर की देहरी होती है उसके आसपास इसका छिड़काव ज़रूर करें। अब दोस्तों, आप लोग मंदिर में, अगर आपके पास श्री हरि विष्णु की फोटो है या प्रतिमा है, अगर प्रतिमा है तो दक्षिणावर्ती शंख से आप लोग उनका अभिषेक ज़रूर करें, और अगर दक्षिणावर्ती शंख ना हो तो आप नॉर्मल तरीके से भी उनका अभिषेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी प्रतिमा है मंदिर में तो आप किसी पत्ते की सहायता से थोड़ा सा उसके ऊपर जल का छिड़काव करें। उसके बाद उनको पीला चंदन अर्पित करें, इत्र अर्पित करें चंदन का। साथ ही दोस्तों, पीले रंग के फूल अर्पित करें, पीले फल अर्पित करें, पीली मिठाई का भोग लगाएं और अंत में आप लोग वहीं बैठकर 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का या तो जाप करें या फिर आप चाहें तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या विष्णु चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। अंत में आप श्री हरि नारायण की आरती करें और इस प्रकार आप अपने पूजन को समाप्त करें। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इन 4 महीनों में भगवान निद्रा में चले जाते हैं तो आप उनका पूजन नहीं करेंगे। पूजन तो हम लोगों को उनका उन 4 महीनों में भी करना चाहिए और करना ही होता है। साथ ही दोस्तों, क्योंकि हम लोग गृहस्थ आश्रमी हैं
और गृहस्थ आश्रमियों के लिए भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति बहुत आवश्यक होती है। तो हम सभी को चाहिए कि हम देवशयनी एकादशी के दिन भगवान का पूजन जरूर करें, क्योंकि वो जगत के पालनहार हैं और हम लोगों को भी उनकी कृपा प्राप्ति की आवश्यकता है। साथ ही दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी का वास हो, आपको माँ लक्ष्मी की भी कृपा की प्राप्ति हो, तो आप लोग इस दिन माँ लक्ष्मी का भी पूजन भगवान विष्णु के संग जरूर करें। एक बात मैं आप लोगों को और बोलना चाहूंगी दोस्तों, कि कभी भी जब भी आप भगवान विष्णु का पूजन करते हैं तो आप साथ में माँ लक्ष्मी का पूजन जरूर किया करिए। और जब माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं तो साथ में श्री हरि विष्णु का पूजन जरूर किया करिए। यानी कि आप लोग लक्ष्मी नारायण का पूजन किया करिए। जिसका भी पूजन करने जा रहे हो, दोनों का ही पूजन होना चाहिए उसमें, ये बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। कभी भी खाली नारायण का पूजन या माँ लक्ष्मी का पूजन नहीं करना चाहिए। अगर हम इन दोनों का संयुक्त रूप से पूजन करेंगे तो हमें इनका फल, इनकी पूजा का जो फल होगा वो ज़्यादा अच्छे से प्राप्त होगा। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि लक्ष्मी नारायण की पूजा हमेशा संयुक्त रूप से ही करनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों, आप लोग भगवान से अपनी पूजा में अगर कोई गलती हुई है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना करें, और उसके बाद किसी मंदिर में जाकर आप लोग अन्न का दान जरूर करें। इस दिन अन्न का दान करना दोस्तों बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। तो जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो उसके अनुसार आप लोग किसी भी मंदिर में जाकर किसी भी अन्न का दान जरूर करें। इससे भी आप लोगों को बहुत अच्छे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, एकादशी तिथि के दिन देवी तुलसी का पूजन करना भी बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। खास करके जब भगवान विष्णु के पूजन की बात आती है तो माँ तुलसी के पूजन के बिना उनका पूजन पूर्ण नहीं माना जाता। तो आप लोग अपना सारा पूजन समाप्त करने के बाद, दान करने के बाद देवी तुलसी का भी पूजन जरूर करें। और साथ ही शाम के समय तुलसी माँ के आगे एक घी का दीपक जरूर जलाएं। उस घी के दीपक में थोड़ा सा हल्दी डाल दें और 11 परिक्रमा जरूर करें, और साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी जाप करें। इस प्रकार से दोस्तों आपका देवशयनी एकादशी का पूजन जो होता है वो समाप्त होता है, जो कि शास्त्रों के अनुसार है और सरल है। तो हर मनुष्य इस कार्य को बहुत आसानी से कर सकता है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस दिन से, इस तिथि से 4 महीने के लिए भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं, तो सारे ही शुभ कार्य जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं। तो अगर आप लोगों को भी कोई इस प्रकार का कार्य है जो कि लगता है आपको कि अब आगे नहीं हो पाएगा, तो आप लोग 20 तारीख से पहले ही उसको पूरा कर लें। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि इस सरल विधि से आप लोग देवशयनी एकादशी का पूजन जरूर करेंगे। श्री लक्ष्मी नारायण आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करें। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलती हूँ एक नई अच्छी जानकारी के साथ। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। अपना ध्यान रखें और खुश रहें। नमस्कार।